नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने आज एक पत्रकार परिषद लेकर 10 लाख रुपए की रॉबरी करने वाले 3 आरोपियों का खुलासा किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने ही एक रिश्तेदार को ठगा था, कैसे रॉबरी की थी। खबर यह नहीं है कि पुलिस ने अच्छी जांच पड़ताल की या आरोपियों को धर दबोचा। खबर इस पूरे क्राइम स्टोरी में यह है कि जो आरोपी है वो खुद पुलिस के साथ में तफ्तीश में मौजूद था। 2 दिन तक पुलिस के साथ में रहा। एफआईआर दाखिल होने के बाद में पुलिस उस पर भी शक नहीं कर पाई, लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी खंगालते खंगालते एक मुख्य आरोपी तक पहुंची और उस तक पहुंचने के बाद में दूसरा आरोपी का जब खुलासा हो तो दूसरे आरोपी ने उसी आरोपी का नाम लिया जो पिछले 2 दिनों से पुलिस ऑफिसर के साथ में जांच पड़ताल में मौजूद था। और यहाँ तक कि हमें पता चला है कि वो खुद ऑफिसर से इंक्वायरी कर रहा था कि इसमें कौन कौन सी धाराएं ली गई है, प्रॉपर पुलिस काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरह से वो बेवकूफ़ बना रहा था। यही इस पूरे क्राइम स्टोरी की असली खबर हमें समझ आ रही है। आइए पहले हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, किन लोगों ने अपने ही रिश्तेदार के यहाँ पर 10 लाख रुपए की डकैती की थी। जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से। काशीगांव पुलिस स्टेशन में 30/9/2024 को एक रॉबरी की वारदात हुई है। उसमें फिरियादी है मोहम्मद इलियास अहमद। ये मॉर्निंग में 4 से 4:30 बजे के बीच में ये रॉबरी का प्रकार हुआ है। उनका कंप्लेंट था कि 3 लोग ज़बरदस्ती आए, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और हमारे घर में जो बिजनेस के 10 लाख रुपए रखे थे वो 10 लाख रुपए जबरन लेके गए पिस्टल का धाक दिखा के। तो इसके ऊपर हमारी काशीगांव पुलिस स्टेशन की टीम ने पूरी उसका इन्वेस्टिगेशन किया, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और उसमें से हमको सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो और एक कार दिखाई दी। वो कार का नंबर निकल के उसका ओनर ढूंढ के फिर हमने 3 लोग जो है उनके नाम निष्पन्न किए। उसमें से है जुबैर शेख, कामरान शेख और इकार जहां सिद्दी। तो ये तीनों को हमने हिरासत में लिया। उनका पुलिस कस्टडी लेके पूरा 10 लाख का जो रॉबरी था पूरा रकम था रिकवर किया गया है। ये जो आरोपी है नाला सोपारा के रहने वाले हैं और ये उनके रिलेशन में ही थे। सेम बिजनेस वही करते थे जो दूध का जो बिजनेस है सेलिंग का, सेम बिजनेस करते थे। इनके बिजनेस के बारे में पैसे कहाँ रखते, कब घर पे आते, कलेक्शन कैसा होता है, ये सब इनको मालूम था। कब घर के बाहर जाते वो टाइम देख के उन्होंने रॉबरी किया है। इनके ऊपर पहले कोई मामले दर्ज नहीं है। तो वेपन था वो प्लास्टिक का था और वो प्लास्टिक का वेपन का डर दिखा के उन्होंने रॉबरी किया है। वो वेपन और जो 10 लाख है पूरे बरामद किए गए। वजह वही है, पैसों की है। वो कर्ज बाजारी हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारा लोन था और बहुत सारी दिक्कतें थे। तो उनको एक वही रास्ता सूझा कि इनके पास पैसा रहता है तो पैसा वहाँ से इजीली मिल सकता है। पुलिस की अगर हम माने तो जांच अधिकारी के साथ में आरोपी खुद रहकर तफ्तीश में जुटा हुआ था। सीसीटीवी खंगालने में वो खुद भी मौजूद था। उसे पूरा यकीन था कि बुरखे में शायद उसकी शक्ल की पहचान नहीं होगी और ना ही उसे आरोपी के तौर पर पकड़ा जाएगा। लेकिन जब दूसरा आरोपी पकड़ा गया और दूसरे आरोपी ने खुलासा किया कि ये आरोपी भी साथ में था रॉबरी के दौरान, जो इस वक्त पुलिस के साथ में मौजूद है, पुलिस की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, तब पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस ने फिर उसकी अच्छे से खातिरदारी की। कहा जा सकता है कि आरोपी कितना शातिर था कि कुछ घंटा पहले वो खुद रॉबरी में शामिल था। 10 लाख रुपए की उन्होंने डकैती की थी और जब शिकायतकर्ता पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आता है तो आरोपी खुद शिकायतकर्ता के साथ में आता है और जताता है कि वो खुद उसके साथ में है, उसकी मदद के लिए खड़ा है, उसके बुरे वक्त में खड़ा है। लेकिन वही आरोपी ने उस शिकायतकर्ता का बुरा वक्त लाया था और पुलिस को इस बात समझने में काफी देर लगी। वो पुलिस को बेवकूफ बना रहा था और जब दूसरा आरोपी मिला तो दूसरे आरोपी ने उसका खुलासा कर ही दिया कि ये खुद भी एक आरोपी था जो इस पूरे डकैती में शामिल था। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।